एक ऐसा वृक्ष है जो वैशिष्ट्यपूर्ण है और उसके बारे में आज थोड़ा हम जानकारी लेना चाहते हैं। और इसका नाम जो है अजान वृक्ष नाम से इसको बोला जाता है। और इसके बारे में थोड़ा साइंटिफिक जानकारी हमारे जो वनस्पति विज्ञान के तज्ञ हैं डॉक्टर सचिन जी पुणेकर उनसे ले लेते हैं। सर, इसका साइंटिफिक नेम, इसका फैमिली और इसका ये पहचानने का तरीका थोड़ा बता दीजिए। नमस्कार। जिस वृक्ष के सानिध्य हम खड़े हुए हैं, एक अद्भुत वैशिष्ट्यपूर्ण, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक जिसका आध्यात्मिक, धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व है, ऐसा अजान वृक्ष है। अजान वृक्ष को शास्त्रीय भाषा में इरेशिया लेविस रॉक्सबर्ग इस शास्त्रज्ञ ने उसका डिस्क्राइब किया था। तो इरेशिया लेविस और इसकी जो कुल है, इसका फैमिली जो है वो है बोराजेनेसी और इरेशियसी। अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष है, इंडिजिनस वृक्ष है, जो भारत में शिवालिक हिल जो है वहाँ से लेके अरवली पर्वत, मध्य भारत जैसे विदर्भ है, सातपुड़ा है, वहाँ भी पाया जाता है। गुजरात में भारी मात्रा में गिरनार परिसर में ये पाया जाता है और विश्व में भूटान, लाओस इस देशों में भी ये पाया जाता है। डॉक्टर साहब, ये आपने अडल के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दिया। ये औषधि गुण इसमें कुछ है? ये औषधि करके इसका इस्तेमाल किया जाता है? ये बहुत ही बड़ा औषधि युक्त ऐसा एक वृक्ष है जो हमारे संत महात्मा ने उनकी जो अभंग है उसका महिमान उन अभंग के माध्यम से गाया हुआ है। एक तो ये वृक्ष जो है, इसे देव वृक्ष भी कहा गया है, ज्ञान वृक्ष भी कहा गया है। ज्ञान वृक्ष जब कहते हैं तो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये जो वृक्ष है, इट इज़ अ बेसिकली न्यूरोस्टिमुलेटर। जो मज्जा संस्था रहती है उसको प्रेरित करने वाला ये वृक्ष है, जैसे ब्रेन सेल एक्टिवेट करने वाला ये महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसलिए हमारे संत महात्माओं ने उनके अभंगों में इसका महिमान गाया हुआ है। जैसे आपको सभी को मालूम है, संत ज्ञानदेव, हाँ, संत ज्ञानदेव और अजान वृक्ष एक नाता समीकरण समीकरण बोला जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जरूर। बोल दीजिए। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पुणे के नज़दीक आळंदी श्री क्षेत्र है, एक पुरातन शिवपीठ है, एक तपोभूमि है। और इस आळंदी तीर्थ क्षेत्र में संत ज्ञानेश्वर, जिनका संत ज्ञानेश्वरी आप सभी जानते होंगे, पसायदान जिन्होंने कहा है, उनके संजीवन समाधि के ऊपर ये वृक्ष है। और वही नज़दीक में गोपालपुरा करके, जहाँ कुबेर गंगा और इंद्रायणी नदी का संगम है, वहाँ एक पुरातन शिवपीठ है जिसे सिद्धबेट कहा गया है। तो सिद्धबेट के ऊपर इस वृक्ष की राई है और ऐसा माना गया है कि ये जो पुरातन हम वनराई बोलते हैं, हाँ, सैक्रेड ग्रुव बोलते उपवन हैं, बोलेंगे। उपवन। अच्छा। हाँ, तो जैसा एक छोटा सा उपवन है जो 84 सिद्ध जो बोले जाते हैं, उन्होंने संस्कृत किया हुआ वहाँ राई है, तो अच्छा। वह सिद्धबेट कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है बहुत ही ये, और महत्वपूर्ण। ज्ञानेश्वर से जुड़ा संत हुआ है। ज्ञानेश्वर से जुड़ा हुआ है। हाँ। और इसका कंजर्वेशन करना बहुत ही जरूरी है। तो हम कैसे इसका कंजर्वेशन कर सकते हैं? देखिए, इसका कंजर्वेशन यदि आपको करना है तो एक तो इसके जो फल रहते हैं भगवे रंग के, गेरू रंग के इसके फल रहते हैं। जब पकते ही आप यदि बो दे तो बीजों से भी आप इसका निर्माण कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान और जो उपयुक्त तरीका है वो है इसके रूट सकर से इसका आप निर्माण कर सकते हैं। रूट निकालने का और उसका हाँ, कटिंग लगा देने का। रूट निकालने के उसके कोपाई से आ जाते हैं, नीचे से जमीन से आ जाते हैं। जब ये वृक्ष लगता है, एक ठराविक आयुर्मान का जब होता है 8 साल का, 9 साल का, तब उसके जड़ों से नए कोपाइस आ जाते हैं। और कोपाइस निकल के उसका रोप बना के आसान तरीके से उसका रोप बना के उसका कंजर्वेशन, संवर्धन कर सकते हैं। तो लोगों को हम, ये महत्वपूर्ण वृक्ष है, इसका कल्टीवेशन, संवर्धन, उसका उपयुक्तता भी बहुत ज्यादा है। तो आप जो है इसके बारे में, इसका उपयुक्तता तो आपने बता दीजिए, लेकिन आध्यात्मिक, सांस्कृतिक महत्व के बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, एक हमारा भारतवर्ष का एक स्पिरिचुअल, नेचुरल हेरिटेज है। ये हमारा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वारसा है। और ये जो वृक्ष, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा, ये हमारे नाथ संप्रदाय है, दत्त संप्रदाय है, वारकरी संप्रदाय जो है, इसमें इसको काफ़ी माना गया है, पूजा गया है और एक संस्कारित वृक्ष का ऐसा एक मानना है। तो ये वृक्ष को विभिन्न नामों से हम पहचानते हैं। जैसे नाथ संप्रदाय में इसे
गोरक्षवल्ली, गोरक्षगुल्म, पूर्णधन, निधि, योगिनी, शांभवी और अजान वृक्ष भी कहा गया है। उसके उपयोग के कारण उसके नाम भी अलग अलग दिए अलग-अलग, गए हैं। हाँ। ये आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व वाला पौधा हम जरूर लगाइए और इसका महत्व जानिए। हाँ। और सर आप कुछ बताना हाँ, चाहते हैं? तो जैसे आपने कहा कि संत महात्मा ने इसके महिमान के बारे में गाए थे, जैसे संत नामदेव इसके बारे में कहते हैं, जो मराठी में कहा है उन्होंने, अजान वृक्षाची पाने जान, जो भक्षून करील अनुष्ठान, त्यासी साध्य होईल ज्ञान येते संशय आहे। या उसका ये अर्थ है कि ये ज्ञान से संबंधित वृक्ष है, ये इसमें कहा गया है। और नाथ महाराज बोलते हैं, गोरक्षवल्ली सनिध्य पठनी पुण्य आघाद, सर्व सिद्धि होती साध्य प्रत्यक्षते से। अगर ज्ञान के लिए है हाँ। तो हम अनुसंधान भी कर सकते हैं। जरूर। इसका पत्तों का अगर हम केमिस्ट्री करते हैं, फाइटोकंस्टिट्यूएंट देखते हैं और उसका न्यूरोलॉजिकल स्टडी भी अगर ठीक से करते हैं तो बहुत सारे चीज़ों मिलने की वहाँ पे हम उसको मिल सकते हैं। उसके लिए अनुसंधान करना जरूरी है। जरूर। तो अनुसंधान क्या जरूरी है तो थोड़ा उसके देखिए हमारे जो धरोहर है, जैसे संत महात्मा ने जो ईस्टर्न फिलोसोफर्स थे काफ़ी, इन्होंने अध्यात्म और विज्ञान के बारे में काफ़ी लिखा हुआ है। और जो अध्यात्म में विज्ञान जो छुप कर बैठा है, उसे हमें अनुसंधान के माध्यम से बाहर निकालना है। तो हमें जो लिखा हुआ है ऋषि मुनियों ने, उसका अनुसंधान करके यदि लोगों के उपयुक्त, यदि हम उससे कुछ प्रोडक्ट निकालते हैं या लोगों उपयोगी कुछ चीज़ सामने लेके आते हैं, तो वो राष्ट्र हित में काफ़ी बड़ी मात्रा में सहकार्य देगा और लोग को उपयोगी होगा। अजान वृक्ष जो है इसको एयरसिया लेविस बोला जाता है। इसका महत्व बहुत होने के कारण उसका हम संवर्धन करें। धन्यवाद।